हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जो नए साथी जुड़े हैं केवल उनके लिए जानकारी है। पुराने साथियों को पता है कि हमने 2014 से लेकर और 2021 तक एचएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम से वन लाइनर रूप में हार्ड लेवल के दोस्तों, कैसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो आपको बुकों में बहुत कम देखने को मिलते हैं और दोस्तों गूगल पर भी नहीं मिलते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। उसी सीरीज का ये 14वां भाग है। 13 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे उनको भी देख लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको उनसे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चाहे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इनसे बहुत अधिक लाभ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वो 100% रियल होंगे और साथ में अपडेटेड होंगे। कि 2014 में पूछा गया प्रश्न करंट अफेयर का था, लेकिन उससे संबंधित 2021 में क्या प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो साथ में बताया जाएगा आपको। यही पिछले पेपर करने का फायदा है। लेकिन कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि पिछले पेपर करवाते हैं, एज इट इज करवाते हैं बिना बदलाव के दोस्तों, लेकिन आपको इस पर बदलाव के साथ मिलेगा। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, ये गारंटी है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा साथ आप भी दीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और शेयर भी उन साथियों को करें, किन साथियों को जिनको हमारे चैनल की ज़रूरत है, हमारी हमारी वीडियो की ज़रूरत है। और साथियों, इसकी पीडीएफ आपको अपने यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन कुछ साथियों का वहाँ से लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने दोस्तों आपको जो टेलीग्राम चैनल होता है दोस्तों, उसमें सर्च करना है गेन एग्ज़ाम। दोस्तों क्या करना है, गेन एग्ज़ाम देख लीजिए दोस्तों। जो अपना डीपी है दोस्तों, या दोस्तों जो इमेज है वो लगी मिलेगी गेन एग्ज़ाम के नाम से। और दोस्तों इसको सर्च करने के बाद आपको मिलेगा अपना चैनल, और चैनल पर मिलेगी आपको पूरी पीडीएफ, और पीडीएफ को पढ़िए और अपना एग्ज़ाम करेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जेई इलेक्ट्रिकल आफ्टरनून 2018 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? दोस्तों किस स्थान पर हुआ था? नारनौल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों नारनौल में हुआ, आगे पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, ये ध्यान रखना। 1672। कब? 1672 में। आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें कौन हैं? कौन है दोस्तों? तानसी, नुगसी, मलिक। लेकिन दोस्तों ये आगे ये पूछा जा सकता है कि ये बहनें कहाँ से हैं, तो ये ध्यान रखना, दोनों बहनें सोनीपत से हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कपाल मोचन मेला बिलासपुर में लगता है, और बिलासपुर कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर में है। और आगे है काली माई मेला। काली माई का मेला दोस्तों कालका में लगता है, और कालका पंचकुला में है। पांडु पिंडारा मेला, पांडु पिंडारा मेला है जो दोस्तों, ध्यान रखना मेला। दोस्तों मेला है बिलासपुर, बिलासपुर आपको पता है कहाँ पर है। और दोस्तों पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल आ जाए, तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों? जींद में है। और जींद से दोस्तों 10 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ पर पिंडदान कराए जाते हैं दोस्तों, जो हमारे पूर्वज होते हैं, या दोस्तों जिनके सोमवती अमावस्या मेला आप सबको पता है। सोमवती अमावस्या मेला कहाँ पर लगता है? मोस्टली दोस्तों कुरुक्षेत्र में लगता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा हिसार हरियाणा की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड को निम्नलिखित में से कौन सी मूवी में काम नहीं किया? दोस्तों ये एज इट इज प्रश्न बिना बदलाव के दोस्तों 3 या 4 एग्जाम में पूछा गया, बिना बदलाव के दोस्तों। ऑप्शन भी सेम रहे हैं, और दोस्तों इसका आंसर वही है बार बार, राजनीति। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों जिसमें काम किया हो। किसने? आंचल मुंजाल ने। और दोस्तों आंचल मुंजाल पूछा जा सकता है कहाँ से हैं? हिसार से हैं दोस्तों। और इनकी फिल्म है वी आर फैमिली, आरक्षण घायल वंश अगेंस्ट। और दोस्तों राजनीति कोई फिल्म नहीं है इसकी। चलिए साथियों, आंचल मुंजाल की इमेज देखते हैं, क्योंकि इमेज देखने से जो
हम उसकी संबंधित बातें होती हैं या दोस्तों उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो लंबे समय तक याद रहते हैं। जिस प्रकार हम कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी हमारे लाइफ टाइम तक याद रहती है, लेकिन किसी की बात सुनते हैं तो कम याद रहती है। देख लीजिए कौन है आंचल मुंजाल। ये है दोस्तों आंचल मुंजाल। और दोस्तों इनका संबंध कहाँ से है आप देख ले। हिसार से दोस्तों। जन्म कब हुआ? 1998 में हुआ था। आंचल मुंजाल क्या है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं जो हिंदी तमिल दोनों फिल्मों में काम करती है। दोस्तों आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आंचल मुंजाल है वो किस प्रकार की फिल्मों में काम करती है या किस भाषा की फिल्म में काम करती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा हिंदी और तमिल। हिंदी और तमिल में काम करते हैं दोस्तों। कौन? आंचल मुंजाल हिसार से हैं। हाँ दोस्तों, इसको एक इनाम मिला है, वो इनाम बहुत ध्यान में रखना और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन टेली पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है किसको? आंचल मुंजाल को मिला है। आंचल मुंजाल मात्र 22 वर्ष की युवा अभिनेत्री हैं दोस्तों और हरियाणा से हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं। गोला फेंक में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? इंद्रजीत सिंह। एज इट इज प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल रिसोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1984 में की गई थी। कहाँ पर? करनाल में की गई थी। और दोस्तों जो ये फुल फॉर्म है इसकी, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में 4-5 बार पूछी गई यही फुल फॉर्म दोस्तों। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR की फुल फॉर्म। N से नेशनल, B से ब्यूरो, ऑफ A से एनिमल, G से जेनेटिक रिसोर्स। इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद कहाँ पर दफनाया गया था? दोस्तों कंफ्यूज रहता है कि इब्राहिम लोदी को कहाँ पर दफनाया गया और एक दोस्तों इब्राहिम सूरी होता है उसको कहाँ पर दफनाया गया। इन दोनों प्रश्नों में आपको बहुत अधिक कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने दोनों ऑप्शनों को एक साथ रखा दोस्तों, और एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ थे। दोस्तों इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन दोस्तों इसका मकबरा कहाँ बनेगा? दोस्तों पानीपत में बनेगा। लेकिन इब्राहिम सूरी जो शेरशाह सूरी थे उसके दादा थे, उसके दादा का मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। कहाँ पर बनवाया? नारनौल में। यानी शेरशाह सूरी का मकबरा नारनौल। इब्राहिम इब्राहिम लोदी सॉरी दोस्तों, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल और इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। आगे है कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने अपने दादा का मकबरा बनवाया था नारनौल में। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले का अनुमान जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का अनुमोदन किया है? किसका दोस्तों? फरीदाबाद का प्लान बनाया है। कब तक? 2031 तक। यानी भाई जो फरीदाबाद है अपना है कि उसकी जनसंख्या 2031 तक लगभग इतनी हो जाएगी। उसका अनुमान लगा है कि ये जनसंख्या इतने क्षेत्र में फैलेगी। इसके लिए इन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इन सब का को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाया गया है किसका? फरीदाबाद का। 2031 तक एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे दोस्तों की ध्यान रखना। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा का दौरा कब किया था? 7वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। जेई इलेक्ट्रिकल 8/4/2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? घासेड़ा। कौन सा दोस्तों? घासेड़ा। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। दोस्तों जो ये डेट वाले प्रश्न हैं ये बड़े ही मुश्किल होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और हम ये टाइम मिला तो 1 या 2 वीडियो में जितने भी डेट वाले प्रश्न हैं उन सबको एक साथ आपको कराने की कोशिश करेंगे, टाइम मिला तो दोस्तों। आगे है हरियाणा रामायण की रचना किसने की? खुदी बख्श अहमद ने। किसने? खुदी बख्श अहमद ने। पित्तल का शहर के नाम से जाना जाता है?
दोस्तों पित्तल नगरी, पित्तल शहर, जगाधरी। जगाधरी कहाँ पर दोस्तों? यमुनानगर में। लेकिन दोस्तों यहीं पर आ जाए बर्तन, बर्तन नगरी, तो बर्तन नगरी दोस्तों रेवाड़ी होगा। आगे है पुरातत्वीय भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के तहत किस मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? शेख चिल्ली का मकबरा। यानी दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को कब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? 1958 में। और दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों थानेसर में है। और दोस्तों किसने बनवाया था इसको? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर दोस्तों? आपको पता है कुरुक्षेत्र के थानेसर में है और 6 किलोमीटर दूर है। और किसने बनवाया था दोस्तों? ये याद रखना है, शाहजहां के बड़े पुत्र राजकुमार दारा शिकोह ने बनाया था। सूफी गुरु की याद में बनवाया था दोस्तों। आगे है दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुरथल में है। मुरथल कहाँ पर है? सोनीपत में है। कब स्थापित हुआ था? 2006 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जेई इलेक्ट्रिकल मॉर्निंग शिफ्ट 11/4/2018 अलग राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? 1971 में। और 1971 में और क्या हुआ था? 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बांग्लादेश 1971 में बना था। और दोस्तों 1971 में क्या हुआ था? 1970 में एचएयू बनी थी। 1971 में डियर पार्क बना था। दोस्तों इस प्रकार आप भी एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ रिलेट करके पढ़िए ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। और जब तक आपकी लाइफ के साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा है तब तक आप रिलेट करके पढ़ते रहिए। और एक चैन बननी चाहिए, चैन टूटनी नहीं चाहिए कभी। आगे है पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया? 1 नवंबर 1979 को जिला बनाया दोस्तों। किससे? जो करनाल है इससे बना दोस्तों। कब? 1 नवंबर 1979 को। लेकिन दोस्तों दोबारा से अट्टा तोड़ करके इसको दोबारा से फिर करनाल में मिला दिया गया। लेकिन दोस्तों 1992 में दोबारा से फिर इसको जिला बनाया गया। और जो असंध है दोस्तों पहले पानीपत में था और लेकिन बाद में 1992 में इसको करनाल में शामिल कर दिया गया। एंड दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एसआई के एग्जाम में पूछा था हरियाणा पुलिस की हम जो पानीपत है पहले किस में शामिल था, बाद में किस में शामिल किया गया, इस प्रकार पूछा गया प्रश्न है। आगे है हरियाणा के संदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। वही संदीप हैं दोस्तों जो हरियाणा में आज खेल व युवा मंत्री हैं। संदीप सिंह पेवा से विधायक हैं। और दोस्तों इन्होंने शपथ भी पंजाबी भाषा में ली थी। किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की ऋचा शर्मा द्वारा जज किया गया था? जो जीता वही सुपरस्टार। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? पंचकुला में है। और दक्षिण का दोस्तों हिसार में है। आगे आएगा प्रश्न दोस्तों। और दोनों प्रश्न दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कि उत्तरी का कहाँ पर है? पंचकुला में है। दक्षिण का कहाँ पर है? पंचकुल में हिसार में है। निम्नलिखित में सभी मुक्केबाज हरियाणा के हैं सिवाय दोस्तों भिवानी को आपको पता है कि जो मुक्केबाजी है उसका हब कहा जाता है। और दोस्तों दिनेश कुमार हैं, जगदीश सिंह है, विजेंद्र हैं, ये सब के सब कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। लेकिन मनोज कुमार का संबंध कैथल से है दोस्तों। और ये दो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों बिना ऑप्शन चेंज किए। द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? दोस्तों द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है। और आगे पूछा जा सकता है कि भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भीम स्टेडियम भिवानी में है। और दोस्तों कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल में है। इस प्रकार दोस्तों हरियाणा में कुछ गिने चुने स्टेडियम हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों जींद में है अर्जुन स्टेडियम। आगे है दोस्तों किस जिले से और किस वर्ष में जज्र का गठन किया गया? दोस्तों जज्र का गठन 1997 किया गया, सबको याद है। लेकिन दोस्तों कंफ्यूज यहाँ पर होता है कि किस जिले से किया गया है। यानी दोस्तों
रोहतक जिले से अलग करके जर्जर जिला बनाया गया? कब? 1997 में। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहायता से नियुक्त करता है? जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सहायता से? राज्य मंत्री परिषद। इन दोस्तों जो हरियाणा का मंत्री परिषद है दोस्तों, उसके सहयोग से, यानी उसकी सलाह करके करता है, यानी खुद कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, इनका कठपुतली होता है ये जो राज्यपाल होता है। गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की गई है? अपनी बेटी अपना धन। दोस्तों आपको पता है कि जो हरियाणा के एग्जाम में एक या दो योजनाएं हर बार पूछी जाती हैं दोस्तों। योजनाएं 2005 2004 की पूछी जाती हैं, यानी दोस्तों जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखना दोस्तों। विशेषकर योजनाएं होती हैं समाज से संबंधित, बस समाज में सुधार किस प्रकार से की जाए, या दोस्तों जिस प्रकार सेक्स रेशो हरियाणा का डाउन था उससे संबंधित योजनाएं हैं, या दोस्तों पर्यावरण से संबंधित योजनाएं हैं। मोस्टली यही योजनाएं आती 2 या 3 प्रकार की दोस्तों बस। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है? दोस्तों वास्तव में क्या है कि जो बालू है दोस्तों, बालू कहाँ पर दोस्तों? कैथल में है। लेकिन दोस्तों एसएससी इसको किस में मानती है? फतेहाबाद में मानती है। बनावली कहाँ पर है दोस्तों? फतेहाबाद में है। कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। फरमाणा कहाँ पर दोस्तों? फरमाणा रोहतक में है, रोहतक। और दोस्तों बालू कैथल में है। और दोस्तों यहाँ से लहसुन के अवशेष मिले थे। लेकिन दोस्तों जब एचएसएससी ने माना है तो दोस्तों हमको अभी ऐसे ही मानना पड़ेगा कि बालू को फतेहाबाद में मानती है, तो फतेहाबाद ही मानना पड़ेगा दोस्तों। और यदि कभी इसका आंसर चेंज करती है एचएसएससी तो आप इस पेपर को उठाइए और एचएसएससी पर आप केस कर सकते हैं कि आपने इसको फतेहाबाद में माना था। और दोस्तों कुछ यूट्यूबर क्या होते हैं कि प्रश्न आया एज इट इज आपको आंसर बता दिए कि ये। लेकिन दोस्तों फरमाना कहाँ पर? रोहतक में है। बालू वास्तव में कैथल में है। और यहाँ से लहसुन के अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखना। हरियाणा के द्वितीय राज्यपाल और दूसरे ही मुख्यमंत्री कौन थे? BN चक्रवर्ती राज्यपाल थे और राव बीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे। आगे है जेई सिविल 11/4/2018 आफ्टरनून का एग्जाम है दोस्तों। किसे आदम जाति का पलटो कहा जाता है? साथियों आदम जाति आपको बहुत कम सुना होगा। आदम जाति का संबंध दोस्तों जाट जाति से था। पहले इनको जाट भी कहा जाता था। इनका जो प्लेटो कहा जाता है सूरजमल को कहा जाता है दोस्तों। और आगे है प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? राजकुमार का जन्म हुआ था दोस्तों गुरुग्राम में। हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निर्मित किया गया था? 1997 में। आगे है यूएसए आधारित बड़ी टेक्नो कंपनी CISO में अपना 5वां साइबर रेंज कहाँ है? कहाँ पर है? यूएसए की कंपनी है जो इसका साइबर रेंज कम हब गुरुग्राम में। कौन सा नृत्य प्रश्नोत्तर उत्तर में होता है, जिसमें प्रश्न उत्तर करते हैं दोस्तों? लूर नृत्य होता है। और दोस्तों लूर नृत्य पर जो महिलाएं हैं, खासकर दोस्तों जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, वो प्रश्न उत्तर करती हैं दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसमें क्या पूछा जाता है दोस्तों? इस पर प्रश्न किए जाते हैं कि भाई तेरा पति कैसा होगा, वो कैसा होगा, इस प्रकार के कुछ प्रश्न करती हैं लड़कियां। विशेषकर लड़कियों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी दोस्तों। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना संबंधित है बिजली आपूर्ति से। ममता खरब किस खेल में है? यानी दोस्तों किस खेल से संबंध है इनका? हॉकी से। हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले कौन हैं? सूबेदार रिचपाल राम। दोस्तों ये जाट हैं, लांबा हैं। साथियों देख लीजिए रिचपाल लांबा, इनका जन्म दोस्तों 1899 में हुआ था। और डेथ देख लीजिए तो कब हुई थी? 41 में, यानी दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार में हुई थी। ब्रिटिश इंडिया देख लीजिए दोस्तों क्या था? विक्टोरिया क्रॉस, कॉमनवेल्थ।
और दोस्तों पूरा नाम है इनका रिचपाल लांबा। साथियों अब आपको पता चल गया कि जो विक्टोरिया क्रॉस कौन देता है, ब्रिटिश सरकार देती थी। किसको दोस्तों? जो युद्ध क्षेत्र में बढ़िया काम करते थे उनको दिया जाता था। विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुर को कितने मासिक पेंशन प्रदान करती है? 1650 रुपये। दोस्तों विधुर कुछ को पता नहीं होगा, कुछ को पता है कि विधुर क्या होता है। कि जो पुरुष होते हैं उनकी स्त्रियां मर जाती हैं दोस्तों, उनको विधुर बोला जाता है। उनको पेंशन दी जाती है 1650 रुपये। और ये दोस्तों मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुरू की योजना है, विधुर पेंशन योजना। एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक जो भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, अदाकार हैं, का जन्म हुआ है महेंद्रगढ़ में। और दोस्तों महेंद्रगढ़ में ही जन्म हुआ है जो हास्य कलाकार हैं दोस्त सुरेंद्र शर्मा। आगे है भारतीय कॉरपोरेटर अफेयर का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और गठन कब किया गया? 2012 में। दोस्तों ये जो हेडक्वार्टर है मोस्टली कहाँ पर है? गुरुग्राम में है दोस्तों। यदि आपको किसी का हेडक्वार्टर पूछा है दोस्तों और उसका आंसर आपको पता नहीं है और ऑप्शन में गुरुग्राम दिया है, तो दोस्तों आप उसका आंसर गुरुग्राम लगाइए। हाँ आपको उसका पता है कहाँ पर हेडक्वार्टर है, तब तो आंसर अपनी इच्छा अनुसार लगाइए। यदि उसके बारे में आपको तुक्का मारना है तो तुक्का मारे गुरुग्राम पर, आपका ठीक होने के चांस अधिक हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने के प्रमुख उत्पादक हैं? दोस्तों गन्ने में यमुनानगर है। और दोस्तों सरसों में महेंद्रगढ़ है। गेहूं में सिरसा है। दोस्तों कपास में भी सिरसा है। और चावल में करनाल है। दोस्तों इस प्रकार से कुछ विशेष उत्पादक हैं, जैसे खुम्बी में दोस्तों सोनीपत है, लेकिन सोनीपत ऑप्शन में न दिया मेरे तो यमुनानगर है दोस्तों। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? बीमा देवी मंदिर पिंजौर। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित है? दोस्तों आपको पता है कहाँ पर है? करनाल में है। कब स्थापित हुआ? 1955 में। आगे है जेई सिविल इंजीनियरिंग 11/4/2018 भिवानी मुक्केबाजी क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? जगदीश सिंह के द्वारा। फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर। दोस्तों एक प्रश्न यहीं से बन गया कि जो हिमानी कपूर है उसका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। और प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही सा रे गा मा पा चैलेंज 2005 में। दोस्तों 2005 में रही थी। और प्रश्न कब पूछा गया दोस्तों? 2018 में। यानी दोस्तों 2021 में भी पूछा जा सकता है ये। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार में। दोस्तों ऊपर आया था उत्तरी का पंचकुला और दक्षिणी का हिसार में। ध्यान रखना दोनों का दोस्तों। श्री SNRE हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 17वें नंबर के हैं दोस्तों। और जो इससे पीछे थे सोलंकी थे दोस्तों, वो 16वें नंबर के थे। ब्रिटिश सरकार के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? चौधरी नंदराम सैनी। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको बुकों में देखने को बहुत कम मिलेंगे। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंग अनुपात 950 के पार कब गया था दोस्तों? 2017 में। इन दोस्तों उसके बाद आज तक भी 950 के पार नहीं गया है। जो एट प्रेजेंट है दोस्तों वो 922 है। 922। और दोस्तों 922 CM विंडो पर बताया गया है दोस्तों अखबार की कटिंग के साथ। उसको हम करंट अफेयर में देखेंगे। दोस्तों अपनी वीडियो देखने का यही फायदा है कि आपको साथ में अपडेट किया जाएगा 2021 के साथ। हरियाणा राज्य श्रम नीति के किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 2006 में। हरियाणा के पानीपत जिले के किस स्थान पर पीर जमाल की दरगाह है? पीर जमाल गोहाना। प्रीतम रानी किस खेल से हैं? हॉकी से हैं। हरियाणा के लोकायुक्त कौन हैं? जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। लैब अटेंडेंट मॉर्निंग शिफ्ट 11/2017 को एग्जाम हुआ था। उसमें पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हुड्डा का विस्तार क्या है? हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन दोस्तों इसका अब नाम बदल दिया गया है। उसका
विस्तार रूप क्या है आप बताना आपको कमेंट में। सोनाकार रैली वर्ष में शुरू हुई थी 1964 में, और दोस्तों किस माह में शुरू की जाती है? फरवरी में। दोस्तों पीछे वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से कर चुके हैं और आपको इमेज भी दिखाई गई थी। लैब अटेंडेंट इवनिंग 11/2017। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में हुआ है। एंड दोस्तों हरियाणा हरियाणा का नाम किस में है दोस्तों? चाहमन। चाहमन का संबंध दोस्तों किससे है? चौहान वंश से है। महाभारत में हरियाणा का नाम कहा गया है बहुधन्यक। रेवाड़ी नामक मिष्ठान रेवड़ी रेवड़ी जिसको रेवड़ी बोलते हैं दोस्तों, उसको रेवाड़ी भी कहते हैं, नामक मिष्ठान प्रसिद्ध है रोहतक में दोस्तों। और ऑप्शन में रेवाड़ी भी था दोस्तों, लेकिन जो मिष्ठान है दोस्तों जिसको हम गज्जक रेवड़ी बोलते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की है दोस्तों, गज्जक रेवड़ी रोहतक। हरियाणा में मृदा की समस्या है दोस्तों। हरियाणा में किस प्रकार की समस्या है जो मृदा से संबंधित दोस्तों? वो है पवन अपर्दन। इन दोस्तों हरियाणा में जो मृदा का कटाव होता है मोस्टली पवन अपर्दन से होता है। इसलिए दोस्तों इसको मैप पर देखते हैं कि पवन अपर्दन किस ओर से होता है। साथियों पवन अपर्दन किस ओर होता है? इस साइड में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस साइड में हरियाणा के राजस्थान लगता है और इधर से हवा आती है दोस्तों, हवा और इस रेत दोस्तों इसको उड़ा कर ले जाती है हरियाणा में जमा कर देती हैं, जिससे कि हरियाणा में जो बंजर भूमि है उसका एरिया है दोस्तों वो बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दोस्तों इस साइड में ग्रीन बेल्ट इन दोस्तों पेड़ लगाए हैं ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे अधिक से अधिक, ताकि जो रेगिस्तान बढ़ रहा है हरियाणा में उसको रोका जा सके। इन दोस्तों हरियाणा में किसका प्रदूषण हुआ? रेत का दोस्तों, इस साइड में इस ओर दोस्तों, इस ओर। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपसे कभी पूछा जाए कि पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में किस प्रकार का प्रदूषण दोस्तों, वहां पर जलीय प्रदूषण होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर नदियां अधिक हैं तो जलीय प्रदूषण अधिक होगा। आगे है दोस्तों हरियाणा राज्य डॉट डॉट से 300 मील उत्तर में है कर्क रेखा। दोस्तों चलिए एक बार इसको इंडिया के मैप पर देखते हैं कि कर्क रेखा से हरियाणा कितने मील दूर है, कैसे है दोस्तों। एक बार दोस्तों ये रहा हरियाणा, और दोस्तों आपको पता है कि हरियाणा के मध्य से गुजरती कर्क रेखा, और दोस्तों जो भूमध्य रेखा वो नीचे है दोस्तों। एंड दोस्तों जो ये रेखा है, इस रेखा से जो हरियाणा की दूरी है दोस्तों वो कितनी है? 300 मील। कितनी दोस्तों? 300 मील। ध्यान रखना दोस्तों इस रेखा से है ये। अब आपने इसको मैप पर देख लीजिए है कि किस रेखा से हरियाणा दूर है कर्क रेखा से। आप कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। आगे है अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में खालिस्तान शुरू की। क्या शुरू की दोस्तों? शायरी। और जो अयोध्या प्रसाद गोलिया है इसका संबंध कहाँ से है दोस्तों? बादशाहपुर गुरुग्राम से है। आगे है छोटे शहरों का प्रशासन द्वारा चलाया जाता है। कौन चलाता है दोस्तों? नगर पालिका। और दोस्तों बड़े शहर होते हैं उनका कौन चलाता है? म्यूनिसिपलिटिकल। इन दोस्तों जो बड़े शहर होते हैं उनका चलाते हैं अलग से, और जो नगर पालिका उसका अलग से होता है। दोस्तों ये प्रश्न विशेषकर ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मोरनी व दोस्तों टिपरा होगा, यहाँ पर टिप्पणी टिपरा, टाइपिंग करते वक्त गलत हो जाता है दोस्तों कुछ। टिपरा, मोरनी व टिपरा द्वारा अलग होती हैं। इन दोस्तों टिपरा की पहाड़ियाँ और मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, इनको अलग कौन करती है? गगर नदी करती है। चलिए दोस्तों एक बार मैप पर देखते हैं कि गगर नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों आपको पता है कि गगर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के दोस्तों डागसी नामक स्थान से निकलती है, और दोस्तों हरियाणा में जो पंचकुला है वहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों हरियाणा में। और दोस्तों इधर तो है हरियाणा के मोरनी की पहाड़ियाँ, नहीं इधर दोस्तों इधर मोरनी की पहाड़ियाँ, इधर टिपरा की पहाड़ियाँ। इन दोनों पहाड़ियों को अलग करती है कौन सी नदी दोस्तों? गगर नदी। अब आप दोस्तों कभी नहीं बोलेंगे कि गगर नदी कौन सी पहाड़ियों को अलग करती है दोस्तों? इधर मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में है, इधर टिपरा की पहाड़ियाँ दोस्तों इनको अलग करती हैं। और दोस्तों ये जो गगर नदी है ये इधर से बहती है दोस्तों, और
कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है रेत में। आगे है साथियों जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट 11/2017। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? सुल्तानपुर में। और दोस्तों सुल्तानपुर आपको पता है कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में है। और दोस्तों एक पूछा जाता है किसको राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय पार्क तो कब घोषित किया गया दोस्तों? दोस्तों 1991 में किया गया है। और दोस्तों हमने इसको पीछे वीडियो में पूरे डिटेल से बताया ऑफिशियल डाटा के साथ। लेकिन दोस्तों जो अधिकतर यूट्यूब हैं वो क्या बताते हैं कि 1989। लेकिन दोस्तों वो गलत है। जो गवर्नमेंट साइट है उस पर 1991 दिया है। तो दोस्तों 1991 ही आपको आंसर मानना होगा। और एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न। जो ग्राम सचिव का एग्जाम था दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट का था शायद 10 फरवरी का था शायद दोस्तों। उसमें पूछा गया था जनवरी का। हरियाणा का हरियाणा नाम का मूल है। हरियाणा नाम का मूल का अर्थ क्या है दोस्तों? हरियाली। पंजाबी सूबा किसे कहते हैं? मास्टर तारा सिंह को। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ दोस्तों 2014 में हुआ था दोस्तों। उस समय दोस्तों पेपर में प्रश्न आया था उसमें उसका आंसर था दोस्तों 2014। लेकिन दोस्तों अब पूछ लिया जाए तो 2019 होगा आंसर। ये दोस्तों पहले था और ये अब का है। आगे है दोस्तों ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों अपने चैनल का उद्देश्य आप सबको पता है कि आपको सक्सेस दिलाना है, आपको सिलेक्शन के लिए तैयार करना है दोस्तों। और अपना कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है।